पापा प्लीज माँ की जान बचा लीजिए। आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्दी सारे पैसे आपके लौटा दूंगी। प्लीज पापा, पापा प्लीज मुझे पैसे दे दो। आ गई भिखारन माँ की भिखारन बेटी। अलग हुए इतने साल हो गए, फिर भी पापा पापा करके हमसे पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती? इससे पहले कि संजय अपनी बेटी अदिति की बात का जवाब दे पाता, अदिति की सौतेली माँ बीच में ही बोल पड़ी। और संजय, इंसानियत तुमने अपनी एक्स वाइफ के लिए बचा के रखी है क्या? लगता है तुम्हें याद दिलाना होगा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। ये कहते हुए कोमल ने संजय का मुंह बंद कर दिया। संजय कपूर के पास दिल्ली में अपनी आलीशान कोठी थी और करोड़ों का बिजनेस था। उसके लिए 10 लाख रुपए बहुत ही मामूली सी बात थी। लेकिन कोमल संजय और अदिति के बीच खड़ी हो गई थी और वो नहीं चाहती थी कि अदिति को संजय से एक भी रुपया मिले। संजय कोमल से इस कदर डरता था जैसे एक बाघ से बिल्ली। वो चाहकर भी अदिति की मदद नहीं कर पा रहा था। पापा प्लीज 10 लाख रुपए आपके लिए बड़ी बात नहीं है, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना मेरी माँ के लिए। ऐसा शायद ही पहली बार हो रहा था जब कोई बेटी अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपने ही बाप के पैरों में गड़गड़ाकर रो रही थी। लेकिन बाप पर बेटी के आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। तभी पीछे से आवाज आई, अरे आज मेरी लूजर सिस्टर यहाँ पैसों की भीख मांगने आई हुई है। कितनी शर्मनाक बात है। अदिति ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ उसकी सौतेली बहन संजना खड़ी थी। मैं बेकार में ही यहाँ चली आई, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अदिति घर से जाने लगी थी, लेकिन तभी संजना ने उसे रोक लिया। तुम्हें पैसे चाहिए ना, हम देंगे तुम्हें पैसे। कोमल ने अदिति को कुछ भी बोलने और सोचने का मौका ही नहीं दिया और वो भी अपनी ही बेटी संजना पर चिल्ला उठी। संजना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें पैसे मिलेंगे, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरे बदले सिंघानिया खानदान के चिराग रेहान सिंघानिया से शादी करनी होगी। संजना की बात सुनते ही कोमल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे पता था मेरी बेटी स्मार्ट है और वो स्मार्ट बातें ही करेगी। अदिति, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी डील है। कर लो शादी रेहान सिंघानिया से। रेहान सिंघानिया से शादी? वही रेहान सिंघानिया जो सिंघानिया फैमिली की नाजायज औलाद है और वही जो इस वक्त जेल में है। हाँ दीदी, वही रेहान सिंघानिया जो सिंघानिया फैमिली की नाजायज औलाद है और एक नंबर का लूजर भी है। देखो, सिंघानिया से हमने शादी का प्रॉमिस किया है, बट यू नो मैं उस लूजर से शादी नहीं कर सकती। और तुम भी संजय कपूर की बेटी हो तो तुम भी उससे शादी कर सकती हो। संजना ने अदिति की बात का जवाब देते हुए कहा। अदिति को इस वक्त अपना करियर बनाना था, इसलिए शादी उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस थी। और फिर रेहान सिंघानिया से शादी करना किसी भी लड़की के लिए खुद को नर्क में झोंकने जैसा था। नहीं, मैं रेहान से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। पागल हो गई हो अदिति? तुम चाहती हो ना कि हम तुम्हारी माँ के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दें? अगर अपनी माँ की जान बचाना चाहती हो तो कर लो शादी उस रेहान सिंघानिया से। संजना की शर्त सुनकर अदिति असमंजस में थी। संजना और अदिति सौतेली बहनें थीं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ अदिति भोली तो वहीं संजना चतुर चालाक। संजना अदिति की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ सौदा करना चाह रही थी। ठीक है, मैं रेहान सिंघानिया से शादी के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए अदिति अपनी सौतेली माँ के घर से चली गई। वहीं दिल्ली का तिहाड़ जेल कैदियों के शोर शराबे से इस तरह गूंज रहा था मानो कोई जेल में कोई झगड़ा फसाद हो रखा था। लेकिन जेल में एक कोना ऐसा भी था जहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस था। उसी कोने में जेलर शैतान सिंह एक प्राइवेट वार्ड के सामने आकर रुक गया। मिस्टर सिंघानिया, उठिए, आपके बाहर जाने का वक्त हो चुका है। चलिए बाहर आ जाइए। प्राइवेट वार्ड के अंदर रेहान सिंघानिया सोया हुआ था। रेहान कैदियों की ड्रेस पहने हुए था। इसके बावजूद अपने सुडौल शरीर, लंबी चौड़ी कद काठी और गोरे बदन की वजह से वो सबसे अलग लग रहा था। रेहान अंगड़ाई लेते हुए अपने बेड से उठा। इतनी भी जल्दी क्या है शैतान सिंह जी? मिस्टर सिंघानिया, जेल में जितने भी लोग आते हैं सबको यहाँ से बाहर जाने की जल्दी रहती है।
सिवाय आपके। शैतान सिंह की बात सुनकर रेहान अपने वार्ड से बाहर आ गया। मिस्टर सिंघानिया, प्लीज गाड़ी थोड़ा धीरे चलाया कीजिए। अगली बार जरूरी नहीं कि आपको ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए सिर्फ 3 दिन ही जेल में रहना पड़े। ओके? मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता शैतान सिंह जी। क्या पता जल्दी आपसे फिर मुलाकात हो। चेंज करने के बाद रेहान जेल से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया और शैतान सिंह रेहान को हैरान होकर देखता रह गया। नीला सूट, ब्लैक बूट और आंखों पर एविएटर चश्मा लगाए रेहान जेल से बाहर आ गया। उसने देखा सामने उसका असिस्टेंट मनोहर फरारी कार लिए उसे पिकअप करने के लिए तैयार खड़ा था। मनोहर, सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है ना? जी सर, सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। आपके पापा को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि आप जेल में हैं। वेरी गुड मनोहर। और वो कपूर का क्या हुआ? क्या उनकी बेटी मुझसे शादी के लिए तैयार हो गई? जी सर, कपूर शादी के लिए तैयार है। मनोहर की बात सुनकर रेहान हैरान हो गया। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि कपूर की बेटी ने उससे शादी के लिए हाँ बोला था। और फिर रेहान ने मनोहर के कान में धीरे से कुछ कहा, मानो उसके दिमाग में कोई गहरी बात चल रही थी। आखिरकार 2 हफ्ते बाद वो घड़ी आ गई जब अदिति अपनी माँ की जान बचाने के लिए रेहान सिंघानिया से शादी करने वाली थी। दोनों की शादी बहुत ही साधारण तरीके से मंदिर में हो रही थी। अदिति शादी का जोड़ा पहने बेचैनी से रेहान का इंतजार कर रही थी। अदिति, चिंता मत करो, रेहान किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। पापा, मुझे रेहान के आने की चिंता नहीं है। आप बस अपने प्रॉमिस पर खरे उतरना। रेहान से शादी के बाद माँ का ऑपरेशन हो जाना चाहिए, प्लीज। कोमल ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। हाँ हाँ, हो जाएगा। पहले शादी तो होने दो। शादी होते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। फिर तुम्हें तुम्हारी माँ का जो करना हो करना। क्यों अदिति, मजा आ रहा है ना शादी में? देखो, रेहान सिंघानिया की खुद की फैमिली भी शादी में नहीं आई है। साफ साफ पता चलता है कि रेहान की कितनी वैल्यू है। शक्ल तो मैंने भी नहीं देखी उसकी, पर तुम्हारी किस्मत फुद्दू है, तो वो भी फुद्दू ही होगा ना। संजना ने भी रेहान की बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ताकि वो अदिति के जख्मों पर नमक मिर्च लगा सके। लोगों की बातें सुनकर अदिति के मन में डर बैठ गया कि कहीं रेहान उसकी जिंदगी सच में नर्क न बना दे। हालांकि उसे रेहान की बुराई सुनकर गुस्सा भी आ रहा था। संजना, क्या तुम चुप रहोगी? मेरी शादी होने वाली है रेहान से, सो प्लीज अब मेरे होने वाले हस्बैंड के बारे में तमीज से बात करो। अदिति ने रेहान को डिफेंड किया ही था कि मंदिर के सामने कोई कार बहुत तेजी से आकर रुकी। सबका ध्यान मंदिर के गेट की तरफ गया। अदिति ने देखा क्रीम कलर की शेरवानी पहने और गुलाबी दुपट्टा ओढ़े रेहान कार से उतरकर उसकी तरफ आ रहा था। भले ही अदिति ने रेहान के बारे में लाख बुराइयां सुनी थी, लेकिन आज रेहान को सामने देखकर एक पल के लिए वो भी अपना होश खो बैठी। वहीं रेहान संजना और कोमल के बीच से निकलते हुए अदिति के करीब आकर खड़ा हो गया। उप्स, सॉरी, देरी के लिए माफी चाहता हूँ। माई सेल्फ रेहान सिंघानिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम मेरी होने वाली बीवी हो।